जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इंपोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज कसिमिर फंक ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 30 मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। और टीम बर्नर ली ने डब्ल्यू 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 की खोज किया था और एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी, क्लिनिकल परीक्षाओं पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो CDSCO का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। यह बिहार पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा प्रबंधित होता है, तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का प्रमुख कौन होता है? तो संघ का प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और द्रौपदी मुर्मू यह भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम घरेलू विद्युत रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रिज का आविष्कार फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अनिर्बन लाहाड़ी एक पेशेवर हैं, तो यह साइक्लिस्टर पेशेवर हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो डैश नदी के तट पर बसा है। तो लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। और विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में स्थित है। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णो जन को तैनु कहिए की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नरसिंह मेहता ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? तो इसमें लकड़ी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लकड़ी एक नवीकरणीय संसाधन है और नवीकरणीय संसाधन में हवा भी आता है। हवा, पानी, ये सब नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। खो खो और कबड्डी खेल परिषद का नाम क्या है? तो खो खो और कबड्डी खेल परिषद का नाम कोर्ट यानी न्यायालय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और तैरने का खेल परिषद का नाम पुल होता है। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो इंडिया प्रयोग किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर डैश वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यह चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले आया था? तो सबसे पहले केरल राज्य में आया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो पूछ सकता है केरल राज्य में सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए किसने आया था? तो सेंट थॉमस ने आया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) में उल्लेख किया गया है। तो 19(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता का।
झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किन 2 महिलाओं ने किया था? तो जानकी अथी नप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वामीनाथन। वर्ष 2024 ओलंपिक के पैरा ओलंपिक के शुभारंभकर के रूप में फ्रेजियन कैप का अनावरण किया गया है। 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक देश में आयोजित किए जाएंगे। तो 2024 का ओलंपिक पेरिस फ्रांस में किए जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि में के पास स्थित है। तो थायराइड ग्रंथि गर्दन में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गर्दन में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय म्यूचुअल फंड को नियंत्रित करता है? तो सेबी करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेबी। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान प्राप्त हुआ है? तो निशान ए पाकिस्तान मोरारजी देसाई को हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। किस भारतीय राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया और इसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा था? तो शेर शाह सूरी ने जारी किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था और इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार। जौलीग्रांट हवाई अड्डा निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में स्थित है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शेषाचालम जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विटामिन ए की खोज किसने किया था? तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैकुलन ने किया था। एशियाई चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय दीपा कर्माकर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दीपा कर्माकर। हमारे संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, भी मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार है, भी मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा, कई भैया में पूछा गया है। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।